बोलिए चंदा प्रभु भगवान की, बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की। अग्नि को बुझाने के लिए नीर चाहिए, दुख दर्द मिटाने को दिल में पीर चाहिए। अणुबमों के स्टाक से हिंसा नहीं मिटती, हिंसा को मिटाने के लिए महावीर चाहिए। हिंसा को मिटाने के लिए महावीर चाहिए। अरब में पीर, जापान में बुद्ध वीर कहते हैं, कोई नानक कोई कबीर कहते हैं। जो कुंडलपुर में जन्मे थे उन्हें महावीर कहते हैं, उन्हें महावीर कहते हैं। जहां को जीत करके तुम सिकंदर बन तो जाओगे, जो खुद को जीत लेते हैं वही महावीर बनते हैं। बोलिए महावीर भगवान की, बोलिए भगवान के जन्म कल्याणक महामहोत्सव की। बोलिए जिनवाणी माता की। ऐसे संतों की पदरस से ये धरती अब तक पावन है। हर नगर तीर्थ संवेद शिखर डगर यहाँ सोनागिर है। ये सत्य शिवम के रूप मूर्ति रूपे सबके लिए सुविधा है। ये है पुराण, है कुरान, ये चलती फिरती गीता है। जो बड़े गर्व से कहते हैं पहुँचे चांद सितारों तक, जो अभी शांति संदेश छोड़कर आए नव के द्वारों तक। हमें बताएं कि सचमुच कितने स्नेह से भूखे हैं, जो चांद सितारों तक पहुँचे भाई के हृदय छूते हैं, भाई के हृदय छूते हैं। हमने महावीर जयंती मना ली, और एक दो नहीं मना ली, जितने साल के हो गए उतने मना ली। मुझे दुख होता है जब देखती हूँ कि मंदिरों में आकर वो घंटियां बजाते हैं, वो परमात्मा का जयकारा लगाते हैं जिन्हें परमात्मा से कोई लेना देना भी नहीं। इन ओठों से झूठा नाम लेते हैं, जिन ओठों पर जरा भी परमात्मा के प्रति आस्था नहीं है, उनसे सरोकार नहीं है। लेकिन खुशी इस बात की है कि जो समाज अपने बाप को तीसरे दिन भूल जाता है, वो समाज आज 2500 वर्ष के बाद भी आस्था की कुछ किरण दिख रही है कि आप महावीर जयंती मना रहे हो। भगवान का जन्म कल्याणक मनाना है। आओ तो ऐसे आओ कि आना बाकी न रहे, और जाओ तो ऐसे जाओ कि जाना बाकी न रहे। सिर्फ जन्म कल्याणक ये नहीं है, ये जन्म महोत्सव जयंती मनाना ये नहीं है कि आप आए और सुबह बात फेरी निकाली, नाश्ता किया, खाना किया, जलूस निकाला, जय 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 बोल के महावीर तुम्हारी जय हो जय हो जय हो। अरे उनकी तो हो गई, अपनी कब जय होगी? उसकी शुरुआत के लिए हम जन्म कल्याणक मना रहे हैं। क्योंकि एक वो थे, अपन आते हैं तो आते टाइम भी रोते हुए पैदा होते हैं, और जाते हैं तो भी तड़फ तड़फ कर जाते हैं। लोग कहते हैं जाते टाइम उनका मुंह दिखा दो। हमने कहीं 60 साल से देख रहा था तब कुछ नहीं हुआ, अब एक बार और देख लेगा तो क्या हो जाएगा? बोले एक बार बोल जाओ। हमने कहीं बोल भी जाएगा तो क्या बोलेगा? एक बुढ़ा मर रहा था, बोल नहीं पा रहा था, वो बाबा बोल रहा था, लोग डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने बोला 1 लाख का इंजेक्शन लगेगा। दोनों बच्चों ने 50-50 हजार दिए। बाबूजी बोल गए, लेकिन बोले बकरी झाड़ू खा रही है। आप समझ गए? ऐसे ही तुम लोग बोलते हो, क्या बोलते हो? आज भगवान का सच पूछो, जन्म कल्याणक महोत्सव था। आज सुबह 5 बजे से उठकर लोगों को मंदिरों में भीड़ लग जानी चाहिए थी। परमात्मा के प्रति इतनी भी आस्था नहीं है। शादी होती है तो 2 घंटे ब्यूटी पार्लर में लगा कर आते हो चित्त को, चेहरे को सुंदर बनाने के लिए। आज चित्त को सुंदर बनाने की बात थी। इस पंचम काल में हम भगवान का जयकारा बोल रहे, इससे ज्यादा पुण्य कुछ हो सकता है? हमने ऐसी भारत भूमि में, क्योंकि कहते हैं धन्य वहां की पावन है माटी है। इन मुनियों के चरण जहां पड़ते हो जाती धरती पावन है। वास्तव में ऐसे मुनियों का दर्शन हो रहा है, दिगंबर भेष का दर्शन हो रहा है। क्योंकि कहते हैं नारी नारी मत कहो, नारी नर की खान, और नारी से पैदा हुए तीर्थंकर भगवान। मुझे बड़ी खुशी होती जब मैं सुनती हूँ मंदिरों में लोग लड़ रहे हैं। आप कहोगे आपको खुशी होती है? क्योंकि सिर्फ अधर्म की लड़ाई होती। धर्म भी लड़ेगा तो अधर्म क्या करेगा?
लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा जुआरी एक साथ बैठ लेते, पुजारी एक साथ नहीं बैठ पाते, उनमें झगड़ा हो जाता है। जबकि अधर्म के भेद हो सकते, बीमारी के भेद होते हैं, स्वास्थ्य का कोई भेद होता है, दुख के भेद होते हैं, सुख का कोई भेद होता है, विषाद का भेद होता है। अपन कहते तुम्हें क्या टेंशन है, लेकिन कभी ये पूछते तुम क्यों खुशी में हो? अरे खुशी तो हमारा स्वभाव है, आनंद हमारा स्वभाव है। तो वास्तव में आज इतनी महिलाएं बैठी हैं, लोग कहते हैं नारियों को कोई अस्तित्व नहीं है। हमने कही नारी सारा अस्तित्व पैदा नारी करती है। जो बतलाते नारी जीवन केवल मधुरस की लाली है, वो त्याग तपस्या क्या जाने केवल भोगों की डाली है। ऐसे लोगों के लिए त्रिशला माँ एक चुनौती है, और सच पूछो हम नारियों के लिए एक मनौती है, हमारे लिए एक मनोकामना है कि परमात्मा अगला जन्म कोई मिले तो हम तीर्थंकर की माता बने। नारी के अंदर संस्कार पाकर परमात्मा बन जाता है, क्योंकि कहते हैं नारी से संस्कारित हो नर नारायण बन जाता है। फिर भी दूषित सदियों से नारी नर फिर भी पूजा जाता है। कभी चिंता मत करना, हम तो नारी हम क्या कर सकते हैं। लोग कहते हैं बचपन में रहे तो पिता रक्षा करे, जवानी में पति रक्षा करे, और बुढ़ापे में बेटा रक्षा करे। हमने कहा क्यों बेटी नहीं कर सकती क्या रक्षा? बेटा से बेटी भली जो कुलवंती होए, नाम कमावे माई बाप को देश बड़ाई होए। आप सोच कर देखना, राम सीता नहीं बोला जाता है, सीता राम बोला जाता है। कृष्ण राधा नहीं बोला जाता, राधा कृष्ण बोला जाता है। त्रिशला के जाए बामा के जाए, पहले माँ का नाम लिया जाता है। लेकिन काम तो ऐसे करो, आजकल तो ऊंची हिल की चप्पल पहन लेंगे और फटे पुराने से कपड़े पहन लेंगे और बोले हम तो पुरुष के टक्कर में। भूल कर मत करना। क्यों? क्योंकि आज की नारी को घर में सर्वेंट चाहिए, सास ससुर अब्सेंट चाहिए, मार्केट का पेमेंट चाहिए, और पति सदा सेवा में प्रेजेंट चाहिए। पहले लोग घर देखने जाते थे तो बोलते थे बहुत अच्छा घर है, एक एक रोटी देंगे तो बेटी का पेट भर जाएगा, आप बहुत अच्छा लड़का है, अकेला है। हमने कि मर जाएगी तो खबर लेने वाला नहीं मिलेगा। सोच कर देखना, अरे अकेले ही बेटा को देना है तो फिर अनाथ आश्रम के देखो, अनाथ आश्रम में जाकर बेटियां दे दो, वहां कोई माँ बाप मिलेगा ही नहीं, अकेली अकेली डंडी झंडी सी घूमती रहेगी। क्योंकि कहते हैं नारी ऐसी होती है किसी का घर बसा देती है। नारी का उज्जवल सतीत्व महातेज, वह महातेज की दीपक है, औरों का घर बसा देती, अपने स्वजनों को छोड़ औरों को स्वजन बना लेती। आजकल उल्टे सीधे गाने चल गए, ले जाएंगे ले जाएंगे। हमने कहा उसका बाप इजाजत से दे रहा है, तू डकैती करके काहे को कर ले जाएंगे ले जाएंगे? अरे पागल है क्या? उसके बाद भी उल्टे सीधे गाने, अगर तुम मिल जाओ जमाने भर से रिश्ता तोड़ देंगे। हमने कहा पागल है क्या? अरे वो मिलेगा तब तो तेरा रिश्ता बनेगा। कोई सास, कोई जिठानी, कोई देवर, कोई ससुर, सब मिलेंगे। तू पहले ही रिश्ता तोड़ने की कसम खा के बैठी है, तो फिर सड़क में घूम, काहे को किसी के घर जा रही है? अपनी लड़कियों को उल्टी सीधी शिक्षा देकर मत भेजना। बेटा अपना ख्याल रखना। हमने कहा यदि चाहते हो कि बेटियों का घर स्वर्ग बने तो पहले दिन से कहना बेटा हम तो जन्म देने के अधिकारी थे। पहले छोटी छोटी लड़कियां होती थी तो लोग कहते थे गऊ है जहां बांध दोगे वहीं बंधी रहेगी। अब शेरनी है जिसको जहां बांध देगी वहीं बंधा रहे। पहले घर का एक बुजुर्ग लड़की देखाता था, पूरा खानदान लड़की देखाता, वो कहती हम तुम सबको एक एक करके देख लेंगे। लेकिन फिर भी ऐसे विचार रहे तो तीर्थंकर नहीं आएंगे। हम अपने विचारों को इतना पवित्र बनाएं, मनोवती मैना सती के चरित्र पढ़ाएं कि मैना सती क्यों नहीं गई थी अपने पति के साथ, सास की सेवा के लिए कोई चाहिए। मनोवती ने जब बुद्ध सेन ने कहा तू कहे, तो आप सबको गजमुक्ता की कहानी पता होगी।
कि उसे घर से निकाल दिया था। तो पति भले गलत हो जाए लेकिन पत्नी धर्म पत्नी है, ये धर्म पत्ता नहीं है, तुम लोग धर्म पत्नी हो। कितना अच्छा है, देखो कुंवारी, बाला, कन्या, कितने अच्छे अच्छे शब्द हैं। कुमार्ग से बचा दे वो कुमारी, कुमार्ग से बचा दे वो कुमारी, बाला, बलाओं से बचा ले वो बाला, और लाली, तुम्हारे जीवन में खुशहाली ला दे वो लाली, सौभाग्यवती तुम्हारे घर में। आप सच बताना, पति अकेला हो और पत्नी नहीं हो घर में तो लगे अपनी तो छोड़ बेटा भैया, आने मत दो ऐसे को, समझ गए ना, वो अच्छा नहीं कहलाता है। और पत्नी हो तो इतना ध्यान रखते, अरे भैया उनके साथ में उनकी पत्नी है, रोक लो, अकेले कहाँ जाएंगे, अच्छे लोग हैं, सब हैं। इसलिए बिल्कुल पश्चिम की सभ्यता को घर में मत आने देना, अपनी पूर्व की सभ्यता है। आपको पता है कौशल्या क्यों नहीं गई थी, राम के साथ वनवास नहीं गई थी? क्योंकि उसे लगा था कोई क्या कहेगा, भरत का राज्य अच्छा नहीं लगा। बुद्धसेन ने कहा था कि आज वो वक्त के मारे आए हैं, तू कहे तो सूली पे चढ़वा दूं, तू कहे तो कोड़े मरवा दूं। तुम्हें उसने बहुत दुख दिया, सास ससुर ने और जेठ जेठानी ने। क्या बोली थी, जो मिला वो मेरी किस्मत से मिला, लेकिन वो हमारे पूज्य पुरुष हैं। आप भी सुन लो, जब तक वो घर में ससम्मान नहीं आएंगे तब तक मेरे अन्न जल का त्याग है। आप होती तो कहती कितना चाहते हो आप हमको, बहुत अच्छे, जरा सी बात बिगड़ जाए बोले आज तो खाना जब ही खाऊंगी जब अलग बनेगा। आप लोगों के समझदारों के लिए इशारा काफी है। पुनः हमें महावीर जैसी और विभंजन सागर जी, संस्कार सागर जी जैसी आत्माओं को लाना है, सन्मत सागर जी जैसे महाराजों को, ज्ञान सागर जी जैसे महाराजों को लाना है। तो अपने चित्त को सरल बनाना पड़ेगा। और आप सबको यही कहूंगी कि महावीर जयंती इस बार तो आप लोगों ने बहुत अच्छी मनाई, लेकिन अगले बार मनाओ। कोई संत हो तो अपना कलेजा समझना कि ये संत हैं, हमारे पूरे हमें साथ मिले। तो एक दिन जब ये तीर्थंकर होंगे तो तुम्हें समूह शरण में साथ मिलेगा। अपना पेट हाउ हम ना जाने का, राम राम जपना, पराया माल अपना तुम जानो। तुम तो साधु वसूली पे चढ़ जाओ, हम तो ऐसे ठीक हैं। हमें चाहिए कि संत हो तो सुबह 7 बजे से घर के काम तो चलते ही रहेंगे। एक दिन बड़ी बेइज्जती से निकाले जाओगे और सोचते हो फोटो टंगी रहेगी, तो सच बताना 4 पीढ़ी की फोटो टंगी है क्या? तुम्हें 5 पीढ़ी के नाम किसी को याद नहीं होंगे, और 1-2 को नाम हो तो याद क्या फर्क पड़ता है। और आने वाली पीढ़ी तो वैसे ही कहेगी बुढ़ा की फोटो हटाओ। और आजकल पहले मोटी दीवारें होती तो लगी रहे फोटो, अब दादा की फोटो टांगो तो दादी की गिर जाए, ऐसी दीवारें चढ़ गई। तो आप सबको हमें पुनः इस पश्चिम के युग में, क्योंकि नारी वो शक्ति है, देखो ज्ञान चाहिए तो सरस्वती, शक्ति चाहिए तो दुर्गा, और पैसा चाहिए तो लक्ष्मी। सब तो तुम लोगों के पास है, सब में तो तुम ही लोग बैठी हो। इसलिए आप पूत जने तो ऐसा जन के दाता के सुर, और नहीं तो माई यूं भली मती गवावे नूर। यदि आप लोगों को वास्तव में अपना नारी जीवन सफल करना है तो आपको चाहिए कि अब ऐसे संस्कार दें हमारे बच्चों में कि आने वाले बच्चे, हमारा 2 महीने का बच्चा भी घर पे नहीं रह जाए। हमारे जलूसों में ऐसे समय पर निकाला जाए, आप बचाओ। आज एक घर का बैनर लगता महावीर जयंती पर। आपकी शादी नहीं होती है उस समय, वो क्या बोलने लगे आजकल, सोचो वो करने के लिए बाहर चले जाते हो, और वो भी वहां दिखाते हो। पहले घूंघट में आती थी तो मुंह दिखाई दोगे, अब वो क्या दिखाई दोगे, वो चंदा निकाल के पहले ही आती है, और चश्मा उस्मा काला लगा के बंदूक बंदूक लेके ऐसे आती जैसे सबको सूट ही कर देगी, बचने नहीं देगी किसी को। तो ध्यान रखना, ये सब बंद करो, क्योंकि जहां हमारे दाम्पत्य जीवन तमाम जिंदगी पर्दे की चीज होता था, आज पोस्टर की चीज हो गया। ये फूहड़ पने की बातें हैं। आपको पता है उल्टे सीधे कपड़े कौन पहनती थी? बाजारू औरतें पहनती थी। कपड़ों का औचित्य नहीं हो, क्या मतलब निकला?
साड़ी को ऐसे डालती हैं जैसे कि बिल्कुल नाचने के इरादे से इस स्टेज पे ही आ रही हैं। सोच के देखना। और चुन्नी, एक तो चुन्नी हटी गई और चुन्नी डालती हैं तो ऐसे लगता है किसी की मैयत में जा रही है, एक तरफ तौलिया डाल के। तो आप सबके लिए मेरा समय समाप्त हो गया। आप सबसे यही कहूंगी, पुनः हमारे और आपके जीवन में महावीर जैसी आत्माओं को लाना है। घर घर लंका, घर घर रावण, इनमें राम कहाँ से लाएं? और घर घर कंस पैदा हो गए, अब घनश्याम कहाँ से आए? अब घनश्याम कहाँ से आए? तो आज शाम को चली जाऊंगी, किसी को बुरा लगा हो तो क्षमा करना। बोलिए महावीर भगवान के। से ऊपर वही निर्ग्रंथ होता है, हटाए राग द्वेषों को, हटाए राग द्वेषों को, बनाए बीतरागी जो। वो सच्चा संत एक दिन यहाँ अरहंत होता है, वो सच्चा संत ही एक दिन यहाँ अरहंत होता है। जय बोले परम पूज्य आचार्य गुरुवर 108 सुमति सागर जी महाराज की जय। बोले परम पूज्य आचार्य गुरुवर 108 श्री विद्या सागर जी महाराज की जय। जय बोले पूज्य आचार्य गुरुवर 108 श्री ज्ञान सागर जी महाराज की जय। जय बोले परम पूज्य आचार्य गुरुवर 108 श्री वर्तमान सागर जी महाराज की जय। जय बोले परम पूज्य मुनि श्री संस्कार सागर जी महाराज की जय। जय बोले परम पूज्य उपाध्याय विवंजन सागर जी महाराज की जय। जय बोले परम पूज्य गुरु आर्यकरत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की जय। जय बोले महावीर भगवान की। आज क्या है? आज सबको पता है तो सभी बोलेंगे। एक लाइन हम यहाँ से बोलेंगे और वापिस आप बोलना है आपको। जय बोलो महावीर की। जय बोलो जय त्रिशूलानंदन वीर की, जय त्रिशूलानंदन वीर की। जय बोलो महावीर की। जय त्रिशूलानंदन वीर की। जय बोलो महावीर की। जय बोलो महावीर भगवान की। भगवान के जन्म कल्याणक महोत्सव की जय हो। की महावीर मोरी लगा दो, मोरी नैया पार लगा दो, भव सागर से तेरा दो, मोरी नैया पार लगा दो, भव सागर से तेरा दो। हो चांदनपुर की महावीर मोरी या पार लगा दो, हो चांदनपुर की महावीर मोरी नैया पार लगा दो। सभी लोग दोनों हाथ उठाएंगे। पहले भगवान ने हाथ दिए आपके, किस किस को दिए? उठाओ दोनों हाथ, पीछे हाथ भी उठे। हो चांदनपुर के महावीर मोरी नैया पार लगा दो, हो चांदनपुर की महावीर मोरी नैया पार लगा दो। टीले पर गैया आवे आकर के दूध झरावे, टीले पर गैया आवे आकर के दूध झरावे। ओ तट पे नदी बही गंभीर मोरी
मानसा सन्यासी श्री महावीर भगवान की।